हेलो गाइज, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। एंड पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी स्पोर्ट एडमिशंस के प्रोसेस में तो पिकअप लेकर के आगे बढ़ी है। एंड पिकअप इस तरीके से ली है कि रेगुलर की तो कहना की बात नहीं, यानी रेगुलर में तो ये अब आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी है। एंड इस स्टेज के बाद तो एडमिशंस का प्रोसेस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में खाली अब एक चांस बचेगा, दैट इज कैजुअल। एंड कैजुअल डिपेंड करता है कि स्पोर्ट के बाद भी अगर सीट खाली रह जाता है या फिर अगर स्टूडेंट सीट को कैंसिल कराते हैं तो फिर कैजुअल के पॉलिसी को यूनिवर्सिटीज अडॉप्ट करती है अपने सीट को फिलअप करने के लिए। एंड कंफर्म है कि कैजुअल पाटलिपुत्र में भी आएगा, पटना में भी आएगा, हर तमाम छोटे बड़ी यूनिवर्सिटी में, यहाँ तक कि डीयू में भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कैजुअल एडमिशंस के प्रोसेस आते हैं। और कैजुअल एडमिशंस का प्रोसेस में यही एक डिमेरिट होता है कि जो आपका मनचाहा सीट है वो मे बी बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है, वो तो सीट का स्टेटस चेक करने पे पता चलता है। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी भी जब कैजुअल एडमिशंस के प्रोसेस को अडॉप्ट करेगी तो वो सीट का डिटेल हर कॉलेज की वेबसाइट पे आपको मिलता है या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिलता है। अभी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट एडमिशंस के रिगार्डिंग कॉन्शस है। एंड स्पोर्ट एडमिशंस के बारे में बात करें कि कौन से कोर्सेज के लिए कॉन्शस है, देन वो कोर्स है रेगुलर कोर्सेज। रेगुलर कोर्सेज करने का मतलब है बीए, बीएससी, बीकॉम मींस ट्रेडिशनल कोर्सेज। ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी स्पोर्ट एडमिशंस के प्रोसेस के सारे शेड्यूल को जारी कर चुकी है। एंड वो ऐसा नहीं कि वो खाली पेपर के कटिंग में, बशर्ते कि अब ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसको अपलोड कर दिया गया। मॉर्निंग तक ये अपडेट नहीं था। एंड जैसे ही पेपर यानी अभी 9 बजे है, 9 बजे यानी सुबह के 9 बजे ही अपलोड की है, यानी अपलोड किए वेबसाइट पे। एंड बेसिकली वो जो लेटर है वो कल ही इशू हो चुका था और यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पर इसे कल ही पेस्ट कर दिया गया था, लेकिन कहीं से आया नहीं था, लेकिन संयोग से टेलीग्राम चैनल पे आया एक जगह से। देन आपको भी इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सारे इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए टेलीग्राम से जुड़िए। वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट हैं, 500 से 600 स्टूडेंट्स का दिमाग जब एक जगह लगता है तो कोई भी बड़ा से बड़ा काम, बड़ा से बड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर हो जाता है एंड सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल के चल आता है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसी भी प्रकार का नोटिस रहे सबसे पहले पहुंच जाता है, चाहे हमारे थ्रू या किसी स्टूडेंट के थ्रू या आपके सपोर्ट से। देन आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले एटलीस्ट तो मिल जाता है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने स्पोर्ट एडमिशंस के लिए क्या सारे नोटिस को सर्कुलेट किए हैं, चलिए अब आपको नोटिस दिखाते हैं। नोटिस दिखाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए एंड आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। देन आपको मिल जाता है व्यू ऑल अपडेटेड नोटिस में एक सेक्शन मिलता है व्यू ऑल। एंड यहाँ पे एक जो नोटिस मिलेगा वो देखिए आपको यहाँ पे नोटिस एक अपडेटेड नोटिस है। जो नोटिस को मैं देखिए दिखा रहा हूँ, संयोग से ऐसा कुछ होता है, प्रॉब्लम क्या कुछ हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि एडमिशन पोर्टल पे चलाना है, नोटिस बोर्ड पे उसे अभी अपडेट नहीं किया गया है। एंड जब आप एडमिशन के पोर्टल पे आते हैं देन आपको यहाँ पे एक मिल जाता है जो कि कहा गया है व्यू रिलीज रिगार्डिंग यूजी रेगुलर स्पोर्ट एप्लीकेशन। अब इसका डायरेक्टली नाम है स्पोर्ट एडमिशंस प्रोसेस। तो मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि कट ऑफ आएगा एंड आपका अलॉटमेंट लेटर वगैरह आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इसका नाम स्पोर्ट पड़ चुका है तो स्पोर्ट का मतलब ये होता है पहले आइए एंड पहले पाइए। मैं सुबह के मॉर्निंग के वीडियोस में भी सारा अपडेट दे चुका हूं इसके बारे में। छोटा सा जो भी पेपर का कटिंग के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिला, हमने सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल किया। लेकिन अब यूनिवर्सिटी का जो इन्फॉर्मेशन है, जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, अब उसको शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ने इस एडमिशन प्रोसेस का नाम स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस दे दिया है। तो स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस का क्या क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया मैं आपको फिर से बता देता हूँ। स्पोर्ट एडमिशन का सिंपल सा मतलब होता है देयर इज अ नथिंग वैल्यू ऑफ योर कैटेगरी एंड नथिंग वैल्यू ऑफ योर परसेंटेज, बट देयर इज अ वैल्यू ऑफ कोटाज लाइक स्पोर्ट्स कोटाज, फाइन एंड आर्ट्स कोटाज। तो वो कोटाज को भी जगह मिलता है, लाइक आपका कुछ डिफेंस के कोटाज होते हैं, कुछ आपके जैसे कि एनसीसी का कोटाज मिलता है, फिर आपको स्पोर्ट्स का कोटा मिलता है एंड फिर आपको कुछ स्पेशल कोटाज भी मिलता है। तो वो भी मायने रखता है स्पोर्ट में, बट वे आपकी जो सीट का जो डिटेल है, यानी आपका जो सीट का स्टेटस है उस पर इफेक्ट नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स का कोटा आपकी सीट को कम करता है, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बल्कि जो भी सीट होता है वो आपका स्पेशल होता है, मतलब स्पोर्ट्स और फाइन आर्ट्स या कोई भी कोटा उसके सीट फिक्स होते हैं। एंड जो स्पोर्ट होता है वो आपके जो नॉर्मल सीट है उस पर एडमिशन का प्रोसेस होता है। तो यूनिवर्सिटी ने नॉर्मल जो स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस होता है उसके लिए शेड्यूल को जारी कर चुकी है। एंड क्या सारा कब से प्रोसेस होगा, क्या सारा उसका यूनिवर्सिटी का नोटिस है, आपको चेकआउट करने के लिए क्या जाना है, इस व्यू रिलीज पे चलिए हम लोग क्लिक करते हैं एंड सारा नोटिस आपके सामने एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये नोटिस देखिए कल ही, यानी डीन सर के ऑफिस से, जो डीन सर है वो है आपके AK नाग सर, एंड डीन सर के ऑफिस से कल ही ये नोटिस निकल चुका था। एंड उसमें जो सारा इन्फॉर्मेशन था वो कल ही मैं बता चुका हूँ कि वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट, यूनिवर्सिटी के जो नोटिस बोर्ड है उस पर चिपका दिया गया था। तो दिन अगर आप नजदीक रहते हैं यूनिवर्सिटी के तो आप यूनिवर्सिटी भी बार बार विजिट करके सारे इन्फॉर्मेशन को पता कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी के बारे में बात कीजिए तो कंकड़ाबाग के पास है ये जो यूनिवर्सिटी है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, और जो सर का ऑफिस वगैरह है डीन सर का वो आपका है कंकड़ाबाग में। तो आप देख लीजिएगा, आप उसे मैप पर भी सर्च कर सकते हैं, देन आपको यूनिवर्सिटी का लोकेशन, आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल सकता है। एंड अब आपको जो यहाँ पे जो बात है, जो आपका क्या सारा नोटिस है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस पे जो सारे टर्म है, टर्म को यानी कंडीशंस है, जो कैसे किसी भी पॉलिसी में होता है टर्म्स एंड कंडीशन, उसी तरीके से स्पोर्ट एडमिशन में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टोटल इसके 5 टर्म्स एंड कंडीशन है। चलिए एक एक करके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशन है कि 2021-24 में नामांकन लेने हेतु 31/10/2021 से यानी दोपहर के बाद से स्पोर्ट एडमिशन के लिए आपका ऑफर लेटर डाउनलोड हो जाएगा।
ऑफर लेटर के बारे में बता दें तो ऑफर लेटर में आपका एक कॉन्फिडेंशियल कोड होगा और वो कोड लेकर के, यानी वो जो ऑफर लेटर है उसमें दो पार्ट होंगे, एक पार्ट होंगे स्टूडेंट कॉपी एंड एक पार्ट होगा कॉलेज का कॉपी। जिस भी आप कॉलेज में विजिट कीजिएगा, मान लीजिए कि आपका प्लानिंग है कि हम 2-3 कॉलेज में विजिट करें, देन आप उस हिसाब से अपना स्पोर्ट एडमिशंस का जो ये ऑफर लेटर है उसका 2-3 फोटोकॉपी अपने पास रखिएगा। मान लीजिए सबसे पहले आप एएन कॉलेज में विजिट करते हैं एंड एएन कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है, तो फिर आपको दूसरे कॉलेज में विजिट करने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन मान लीजिए इनकेस आपका एएन कॉलेज में जो आप मनपसंद ऑनर्स लेना चाहते हैं वो एएन कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, बट अवेलेबल है कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, देन आप कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी विजिट कर सकते हैं। लेटर सपोज कॉलेज ऑफ कॉमर्स से भी आप संतुष्ट नहीं है, आप जाना चाहते हैं टीपीएस कॉलेज, देन आप टीपीएस कॉलेज भी जा सकते हैं। आपके पास आजादी होता है, लेकिन ये आजादी एक फिक्स टाइम तक होता है और ये आजादी जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होता है तब तक होता है। देन आप पे कोई किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है, जिस कॉलेज में आपको पसंद पड़े, जिस ऑनर्स में आपको पसंद पड़े उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते कि आप एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज को कंप्लीट करते होंगे। एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज क्या होता है, बीएससी के लिए, बीए के लिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं एंड अगर इनकेस आप नहीं जानते तो टेलीग्राम पे पूछ लीजिए, या वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, या यहाँ पर भी अभी एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज डाउनलोड करने का क्या सारा प्रोसेस है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। परंतु याद रखिएगा कि स्पोर्ट एडमिशन का जो डेट है वो आपका 1/11 से 3/11 तक है, मतलब कल खाली ऑफर लेटर डाउनलोड होगा, यानी कल ऑफर लेटर डाउनलोड होगा। इसके बाद जो नामांकन की पूरी प्रक्रिया है वो 1/11 से लेकर 3/11 तक पूरी प्रक्रिया सभी महाविद्यालयों यानी सारे कॉलेजेस में खत्म हो जाएगा। अगर आप 3/11/2021 के बाद लेट पहुंचते हैं देन फिर आपका एडमिशन का प्रोसेस इस डेट में तो नहीं हो पाएगा, फिर कैजुअल में होगा नहीं होगा वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसके बारे में फ्यूचर आप नहीं देखिएगा। अभी जो प्रेजेंट आपको दे रहा है उसे प्रेजेंट को पकड़ करके अपना एडमिशन के प्रोसेस को खत्म कराइए। नंबर सेकंड कंडीशन को आगे की ओर बढ़ते हैं कि सेकंड कंडीशन में किसके बारे में डिस्कशन किया गया है, तो इसमें बताया जा रहा है वैसे स्टूडेंट के पास जो कि अप्लाई नहीं किए थे तो उनके लिए भी सबसे गुड यानी सबसे बेस्ट चांस है कि वो 31/10 से यानी कल से अप्लाई करेंगे एंड उनका एप्लीकेशन का प्रोसेस आपको मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाएगा या दोपहर तक का स्टार्ट हो जाएगा। अगर वे चाहते हैं कि उनका एडमिशन भी 100% हो जाए, मतलब उनका एडमिशन में भी उतना कंपटीशन नहीं हो, तो प्लीज गाइज कल के कल आप अप्लाई कर देना। अगर कल के कल आप अप्लाई कर देते हो देन फिर आपका भी जो ऑफर लेटर है वो कल के कल ही डाउनलोड हो जाएगा, मतलब अप्लाई कीजिएगा डाउनलोड होगा, अप्लाई कीजिएगा डाउनलोड कीजिएगा, ताकि आप भी 1/11/2021 से साथ में जा सके, मतलब रजिस्टर्ड स्टूडेंट के साथ ही आप भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कल के कल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड आपके लिए भी रजिस्ट्रेशन पे जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपके लिए भी 3/11 तक अप्लाई करने का भी है, प्लस अपना आवेदन में स्पोर्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। मतलब अप्लाई करने का भी डेट उतना ही है एंड एडमिशन लेने का भी डेट उतना ही डेट डॉक्यूमेंट वैलिडेशन का भी है। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि खाली आप अप्लाई कर दिए एंड आप स्पोर्ट एडमिशन का ऑफर लेटर डाउनलोड कर दिए आपका एडमिशन हो गया, ऐसा कोई भी मतलब इसका नहीं होता है। यानी अब ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने बता दिया कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट कल से डाउनलोड करेंगे और 1 तारीख से पहुंचेंगे एडमिशन लेने के लिए, वही नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स कल से अप्लाई करेंगे एंड अप्लाई करने के बाद तुरंत उसका स्पोर्ट एडमिशन का जो ऑफर लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड समझिए कि सब कोई 1 नवंबर से इक्वल हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, 1 नवंबर से आगे की प्रक्रिया को सुनिए। 1 नवंबर से जो भी आप स्पोर्ट एडमिशंस का जो ऑफर लेटर है डाउनलोड करते हैं, आप उसको लेकर के कॉलेज में विजिट करते हैं, प्लस अपने सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के विजिट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की जाए तो आपका क्लास 10th 12th का आपका ओरिजिनल आपका मार्कशीट जो कि वेरिफिकेशन के लिए काम करेगा, प्लस उसका 2-2 फोटो कॉपी रख लीजिएगा, फोटो आप रख लीजिएगा 2 कॉपी, प्लस आपका बात करते हैं तो आपका सीएलसी ओरिजिनल रखिएगा अपने पास में, माइग्रेशन अपने पास में रखिएगा एंड ये सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये आपको साथ में रखना है। कारण है कि ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी फिर आपको डॉक्यूमेंट वैलिडेशन का एक अलग से टाइम देगी, इसी पीरियड में आपको डॉक्यूमेंट वैलिडेशन भी करा लेना है। उसके बारे में क्लियरली बताया भी गया है, देखिए मैं आपको वो भी नोटिस दिखाऊंगा। इसके बाद जैसे ही आप कॉलेज विजिट करते हैं, मतलब आप ऑफर लेटर ले जाकर कॉलेज विजिट करते हैं, तो जो ऑफर लेटर में आपका कॉन्फिडेंशियल कोड है, अगर मान लीजिए कि अगर आपको वहां का ऑनर्स अगर पसंद आता है देन फिर आपका सीट लॉक कर दिया जाएगा आपके कॉन्फिडेंशियल कोड के हिसाब से। यानी अगर फिर आप उस ऑफर लेटर को लेकर के नए कॉलेज में जाइएगा तो फिर वहां पे आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। कारण है कि जो आपका कॉन्फिडेंशियल कोड है उसके लिए एक सीट ऑलरेडी बुक कर दिया जाएगा। तो जब एक बार सीट लॉक हो जाएगा तो देन फिर आप अगले कॉलेज में ट्राई नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए कि जब आप कॉलेज में विजिट किए, वहां का आपको ऑनर्स पसंद नहीं, देन फिर आप वहां से ऑफर लेटर करके नेक्स्ट कॉलेज में पहुंचिए, वहां फिर आपका सीट लॉक किया जाएगा। यानी एक बार सीट लॉक हो गया देन फिर आप चेंज वगैरह नहीं कर सकते। तो सोच और समझ करके सीट को लॉक करवाइएगा और सीट लॉक करवाने का प्रोसेस कॉलेज में होगा, कॉलेज के काउंटर पे होगा। ये तो बात हो गई कि क्या सारा सिंपल सा प्रोसेस है, क्या सारा डॉक्यूमेंट है। एंड चलिए थर्ड कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। थर्ड कंडीशंस में ये भी बताया गया कि जो भी स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स, खेल कूद और फाइन आर्ट्स के कोटा के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपने सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के अप्लाई किए हैं या नहीं किए हैं उनसे उनको मतलब नहीं है, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के 30/10/2021 से लेकर यानी आज और कल तक आपको डीन सर के ऑफिस में ये सारा डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देना है। साथ में आप उसको एक लेटर भी लिखना है। लेटर में आपको मेंशन करना है कि आई बिलोंग टू द स्पोर्ट्स कोटा एंड आई वांट टू टेक एडमिशंस इन दिस फैकल्टी इन दिस कॉलेज एंड सिंसियर करके आपको पूरा मेंशन करना है। इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ नीचे में आपको यानी आप अपने लेटर में लिख भी दीजिएगा आई सबमिट दीज डॉक्यूमेंट्स विद माई रेफरेंस लेटर एंड उसमें आप क्लास 10th का सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी, क्लास 12th का सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी, इसमें सारा डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी में कीजिएगा एंड ओरिजिनल भी अपने पास रखिएगा। मे बी वहाँ जाने के बाद वहाँ का जो क्लर्क वगैरह होंगे यानी जो डीन सर
के ऑफिस में जो एम्प्लॉय होंगे वो आपको बताएंगे कि ओरिजिनल सबमिट करना है या फिर फोटोकॉपी सबमिट करना है। ये तो बात हो गई अपनी स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स फाइंड वाले कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी जिनका एडमिशन कोटा के तहत लेना है उनके लिए। नंबर 4 कंडीशंस के बारे में बात करें तो इसमें देखिए बताया जा रहा है कि स्पोर्ट एडमिशन में नामांकन लेने वाले, यानी स्पोर्ट एडमिशन में जो भी स्टूडेंट्स नामांकन लेना चाहते हैं उनका तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए। बट जो रजिस्टर्ड है या फिर नॉन रजिस्टर्ड है बट रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो भी रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो जैसे ही नॉन रजिस्टर्ड वाले स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो जाते हैं एंड पहले से जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वो दोनों के पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के सपोर्ट से आपको ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। ब्लैंक ऑफर लेटर का मेरे पास एक आध कॉपी शायद होगा, मतलब पिछले साल वगैरह का, लेकिन मैं देखता हूँ जैसा भी रहेगा मैं आपको दिखाऊंगा, बट आपको फॉर्मेट बताता हूँ। ब्लैंक ऑफर लेटर कुछ इस तरीके से लंबा होता है। यहाँ पे होता है टू, यहाँ पे लिखा होता है टू द प्रिंसिपल करके, यहाँ पे लिखा होता है आपका जो भी आपका डिटेल है, यानी आपका जो मार्क्स वगैरह है, जो परसेंटेज वगैरह है वो इसमें मेंशन होता है एंड यहाँ पे ब्लैंक वगैरह होता है, पूरा पूरा मतलब कि ब्लैंक ब्लैंक होता है एंड उसी पे आपका एडमिशन का प्रोसेस जो है सो वो कंप्लीट होता है इसी ऑफर लेटर के सपोर्ट से। देन जो ब्लैंक ऑफर लेटर है उसी से आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करना ना भूलिएगा। एंड अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होगा देन बताइएगा, ऐसे मैं कल भी वीडियोज ला करके आपको अपडेट कर दूंगा। आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, इसके लिए इतना हम मेहनत करें, देन आपको भी मेहनत करना है एंड किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन से आपको पीछे नहीं रहना है। एंड आपके पास कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है जो आपको सस्पिशियस लगता है या फिर आपको कंफ्यूजिंग लगता है, देन हमारे साथ शेयर कीजिए टेलीग्राम पे, हम उसके प्रॉपर आपको मतलब को समझा देंगे। किसी भी कॉलेज आप विजिट करते हैं वहां के नोटिस बोर्ड पर जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या सारा कुछ उसमें नोटिस आया है। तो ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करने से ही सारा प्रक्रिया होगा। इसमें देखिए पूरा क्लियरली मेंशन किया गया, इसमें 2 भाग होगा, एक पहला भाग आपके लिए, दूसरा भाग महाविद्यालय के लिए। देन ये सब इंपॉर्टेंट बात है जो भी मैंने आपको बता दिया। साथ में देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट वैलिडेशंस के बारे में भी बता रहा है कि गाइस आपको डॉक्यूमेंट वैलिडेशंस भी 3/11 के मैक्सिमम शाम 7 बजे तक आपको अनिवार्य रूप से डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है हर हालत में। यानी आपका एडमिशन का प्रोसेस का आखिरी टाइम है शाम के 7 बजे तक, 7 PM तक, लेकिन इतना बजे तक कॉलेज आपको खुला हुआ नहीं मिलेगा। देन यू हैव टू टारगेट दैट, आपको एडमिशन का प्रोसेस 3 तारीख को शाम के 3 बजे तक हर हालत में डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देना है। एंड अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो यदि वैलिडेशन की प्रक्रिया में निश्चित अवधि तक नहीं महाविद्यालय जाते हैं तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। इसके लिए फिर यूनिवर्सिटी डेट वगैरह को एक्सटेंड नहीं करेगी एंड होगा भी नहीं, कारण कि फिर 4 से छुट्टियां स्टार्ट हो जाएगी, 2 को धनतेरस है एंड 3 को एक दिन और एक्स्ट्रा आपके लिए कॉलेज से मुझे खुला हुआ है, तो फिर 4 से तो कॉलेज बंद हो जाएगा। तो अगर आप 3 तक नहीं करवाते हैं देन फिर आपका कोई भी चांस नहीं है। तो मैं बार बार बता दे रहा हूँ आपको, आप कभी भी इसमें मिस आउट नहीं होइएगा एंड आपको जो भी कंफ्यूजन होता है आप क्लियरली उसे पूछ लीजिएगा टेलीग्राम के थ्रू, देन आपको हम फुल्ली सपोर्ट करेंगे एंड आपका एडमिशन का गैप जो है वो गैप तो कभी भी क्रिएट होने नहीं देना। तो ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थे और वो इन्फॉर्मेशन का डिस्कशन ऐसा नहीं है कि मैंने खाली पेपर के कटिंग से किया, आपको अब मैं ऑथेंटिक नोटिस भी दिखा दिया, नोटिस डाउनलोड करने का प्रोसेस भी मैंने दिखा दिया। तो इसी तरीके से आप भी डाउनलोड कीजिए एंड सारा प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। एंड हाँ, जो भी कंफ्यूजन है मैं बार बार कर रहा हूँ कि अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर आपकी अगर कंफ्यूजन होगा तो एडमिशन लेने में आपका प्रॉब्लम होगा, तो वो फिर आप प्रॉब्लम बता दीजिएगा हमें, जो भी प्रॉब्लम होगा हम उसके रिगार्डिंग आपको वीडियोज ला करके दे देंगे। तो क्या सारा प्रोसेस होगा मैंने सिंपल में आपको समझा दिया। कल फिर मैं 31 अक्टूबर को यानी कल फिर मैं अप्लाई करने का प्रोसेस भी बता दूंगा। नॉन रजिस्टर्ड वालों के लिए कोई एक स्टूडेंट्स अपने सारे डिटेल को शेयर करेंगे, उनके लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बता करके फिर वीडियो ला दूंगा। प्लस जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड है उनको कैसे डाउनलोड करना है ऑफर लेटर और कल से फिर क्या आगे का प्रोसेस होगा फिर मैं समझा दूंगा। मैं लगातार आपको समझाते रहूंगा ताकि आपका हर हालत में एडमिशन हो जाना चाहिए। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, आशा करते हैं सारा इन्फॉर्मेशन को आप प्रॉपर समझ गए होंगे एंड आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर दीजिएगा और चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये सारा जो आपका सपोर्ट है ये आपको एडमिशन से रिलेटेड ही नहीं है, एडमिशन है, रजिस्ट्रेशन है, एग्जामिनेशन है, आपके स्टडी मटेरियल है, आपके सिलेबस है, बहुत सारे टॉपिक पे हम काम करते हैं जिससे कि आपको पक्का समझ में आएगा कि हम आपके लिए बेनिफिशियल हैं। सो गाइस फाइनली वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद ही धन्यवाद।